हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन अनुसा हियर फ्रॉम द बिहाफ ऑफ सरस्वती एजुकेशन सेंटर। और आज का हमारा टॉपिक वही साइंस में सेल है। सेल का जो आप पहले पढ़ चुके हैं, सेल थ्योरीज कौन कौन सी थी, सेल की डिस्कवरी किसने कैसे, कौन कौन से साइंटिस्ट जो इसमें सेल को डिस्कवर करने में जिनका कोई रोल है, ये हम पहले जान चुके हैं। आज जो आप जानेंगे इसमें डिस्कवरी और थ्योरी के बाद में वो है सेल मेम्ब्रेन। जो सबसे पहला पार्ट है सेल का वो सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन कैसे बनता है, सेल मेम्ब्रेन के बाद उसमें और कौन कौन से पार्ट हैं, ये तो मैं आपको पहले बता चुका था। एक मैंने पिक्चर आपको दिखाई थी, इमेज के थ्रू में समझाया था। लेकिन आज आप यहाँ समझेंगे क्या कि सेल मेम्ब्रेन वाकई वर्क कैसे करता है, जिसको कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है, सेल मेम्ब्रेन का रोल क्या है सेल के लिए, वो आज आप इस यूनिट में समझेंगे। और आपको वाकई में ये पूरी वीडियो अच्छे समझ में आए तो आप इसको लाइक भी कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए, और हाँ, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन अपडेट होते रहे। इससे आपको हेल्प ये मिलेगी, जो भी यहाँ से मैं अपडेट अपलोड करता हूँ या मैं कोई प्रेजेंटेशन या वीडियो अपलोड करता हूँ, नोटिफिकेशन की हेल्प से आपको वो हैंड टू हैंड आपको पता चल जाता है कि यहाँ कोई वीडियो अपलोड हुई है। आप उसको हैंड टू हैंड वहाँ से व्यू करके आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू अच्छा रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सेल की तरफ। हम पहले दोबारा से रिपीट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, सेल्स हमारे क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। किसी भी लाइफ, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो उसकी जो लाइफ की शुरुआत है वो सेल से होती है। सेल का अपना कोई स्ट्रक्चर है, सेल का अपना कुछ फंक्शन है, और सेल का जो मीनिंग निकलता है लैटिन वर्ड में वो है लिटिल रूम। आगे चलते हैं, मैंने आपको ये सब तो पहले बता दिया था। आगे बढ़ते हैं इसमें। ये सेल के मैंने कॉमन ट्रेड्स बताए थे, इसमें सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस थे। और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन क्या है, इसका रोल क्या है, किस तरह से फंक्शन से काम करता है। आगे बढ़ते हैं इसमें। ये टाइप्स ऑफ सेल्स मैंने आपको पहले रिपीट किए थे। ओनियन सेल, स्मूथ मसल सेल, ब्लड सेल, बोन सेल, फैट सेल, नर्व सेल, ओवम और स्पर्म। और जितने भी सेल्स हैं सबके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, अपने सबके अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, सबके अलग अलग शेप होती हैं। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं, अभी सेल मेम्ब्रेन को समझते हैं। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या काम करता है, कैसे करता है। देखिए, अभी तक आपने देखा होगा सेल मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन का झिल्ली होती है, बहुत हल्की झिल्ली। ये पूरी जो है कि झिल्ली बनी हुई है, ये जो बनी ये लेयर बनती है इस तरह से, ड्यू लेयर में जो है। तो ये जो एक सेल का मेम्ब्रेन जो बनता है, जिसके अंदर और भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर, फिर देखो ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये हल्की सी जो ये लाइन है, ये सेल मेम्ब्रेन की लाइन जो आप देख रहे हैं, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये इस तरह से बना हुआ होता है। तो सेल मेम्ब्रेन का क्या काम है, सेल मेम्ब्रेन परमेबल मेम्ब्रेन है। परमेबल जो परमिट अलाउ कराता है। तो परमिट किसको, तो सेल के अंदर कोई भी एलिमेंट या कोई भी ऑब्जेक्ट एंटर हो या ना हो, सेल से कोई भी एलिमेंट या मटेरियल एग्जिट हो या ना हो, इसको परमिट कराने का काम वो सेल मेम्ब्रेन का होता है। तो सेल मेम्ब्रेन की परमिशन के बिना कोई भी मटेरियल सेल से बाहर नहीं आ सकता, और ना ही वो सेल के अंदर जा सकता है। दिस इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। तो सेल का ही सबसे आउटर लेयर होता है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इट इज मेड अप ऑफ बाइलेयर ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स और लिपिड्स की हेल्प से बनता है। द मेन फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज टू कंट्रोल द मूवमेंट्स अबाउट द एंट्रेंस। ये मैंने बता दिया आपको, एग्जिट ऑफ मटेरियल्स। तो कंट्रोल जो है मूवमेंट्स किसके, कोई भी मटेरियल्स के मूवमेंट्स, एंट्रेंस और एग्जिट के, ये कंट्रोल करता है सेल मेम्ब्रेन की, कौन से मटेरियल एंटर हो सेल के अंदर और कौन से एग्जिट हो। इट हेल्प्स इन डिफ्यूजन ऑस्मोसिस। मेन चीज़ हमें यही समझना है कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्या है। एक्चुअली डिफ्यूजन ऑफ ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की जो ही कंट्रोल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। इसमें वाटर की जो क्वांटिटी होती है, तो कब सेल के पास ज़्यादा वाटर है तो उसको रिलीज़ करता है, और सेल के पास अगर वाटर कम होता है तो बॉडी से वो गेन करता है। ठीक, इसी में आपका डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस हम आगे समझेंगे। एक बार हम इसकी कंप्लीट पिक्चर देखते हैं, फिगर बड़ी फिगर करके देखते हैं, लार्ज करके, सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आप जो है देख रहे हैं अभी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका वो है ये प्रोटीन। दिख रहा है ये प्रोटीन। तो ये प्रोटीन्स जो बताया हुए, प्रोटीन्स की हेल्प से हमारा ये बनता है। और ये सेल मेम्ब्रेन के बाद में ये साइटोप्लाज्म है। ये साइटोप्लाज्म है जो बाद में पूरा बड़ा हो जाता है। यहाँ से ये पूरा हिस्सा है जिसके अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें आगे। देखिए, डिफ्यूजन की बात की थी। डिफ्यूजन का मतलब क्या है, डिफ्यूजन का मतलब है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ना। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ना, ये हमारा होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझने के लिए आपको यहाँ ये समझना होगा कि ये जो हाई कंसंट्रेशन क्या होता है, लो कंसंट्रेशन क्या है। हाई कंसंट्रेशन देखिए, अगर आप ये समझ लें कि अभी जो आप यहाँ देख रहे हैं, मैं इस इमेज को क्लियर करता हूँ अभी।
ये जो आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे पोर्स जो दिए हुए हैं, ये बॉल्स दी हुई हैं, ये इनकी संख्या पहले इस जगह ज़्यादा थी, पहले यहाँ संख्या इनकी ज़्यादा थी। तो जब यहाँ ये कम थे पहले, ये यहाँ पहले कम थे, तो इनके कम होने की वजह से इसकी नीड यहाँ ज़्यादा थी, जिसकी वजह से वाटर जो है इस तरफ फ्लो हो गया। हम ये समझिए कि ये एक सेल है और इस सेल के बाहर का एरिया है, तो सेल के अंदर वाटर की नीड पड़ गई थी, जिसमें कि सेल के पास वाटर कम था, तो सेल अंदर की तरफ फ्लो हुआ, और अंदर की तरफ फ्लो कराने का काम किसने किया? सेल मेम्ब्रेन यहाँ से ओपन हुआ, जिसने कि सेल वाटर को अंदर आने दिया। इसी को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूज़न। ठीक है, डिफ्यूज़न में क्या हुआ कि मूवमेंट जो है सबस्टेंस का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए यहाँ पर जो इमेज दी हुई है, देखिए वाटर सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स जो है, देखिए ये जो हो रहा है एंटर हो रहा है यहाँ से, ये क्या होता है यहाँ से? ये एंटर हो रहा है, ये जो यहाँ से ये एंटर हो रहा है, ये एंट्रेंस जो है ये सेल मेम्ब्रेन ही प्रोवाइड करा रहा है इसको। तो ये वाटर की, क्योंकि वाटर की संख्या बाहर ज़्यादा है इसमें और अंदर कम है, जिसकी वजह से वाटर जो मॉलिक्यूल्स है तरफ एंटर हो रहा है। देखिए नेक्स्ट सेल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँगा, नेक्स्ट स्लाइड के थ्रू मैं समझाऊँगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस के अंदर वाटर जो है, वाटर रीजन की बात करेंगे, एक मॉलिक्यूल्स की नहीं, वाटर रीजन की। वाटर जो रीजन है वो हाई वाटर कंसंट्रेशन जो है वो लो वाटर कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ता है। समझिए इस चीज़ को। आगे चलने के लिए बढ़ते हैं इसमें आगे। तो इन दिस पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन टू ए रीजन, कौन से रीजन में? ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन। तो वाटर का जो, देखिए वाटर का जो फ्लो है, वाटर का जो फ्लो है इसमें देखिए पैसेज ऑफ वाटर, पैसेज मतलब पास होना, वाटर का पास होना। द रीजन ऑफ हाई वाटर, जिस जगह पर हाई वाटर ज़्यादा है, हाई वाटर कंसंट्रेशन, टू ए रीजन ऑफ, एक ऐसी जगह है जहाँ पर लो वाटर कंसंट्रेशन है, उस तरफ वाटर का बढ़ना, इसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। थ्रू ए सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, जो कि हमारा क्या है? सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे हैं अभी। ठीक है, देखिए शुगर मॉलिक्यूल्स, जो नेक्स्ट इमेज दी हुई है मैं इसे समझाना चाहूँगा। ये शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, पहले यहाँ ज़्यादा होंगे, इस तरफ ये कम थे, तो इधर ये ट्रांसफ़र हो गए। वाटर की क्वांटिटी पहले यहाँ ज़्यादा रही होगी। देखिए वाटर हम पहले देख रहे हैं, यहाँ इतना वाटर था दोनों जगह बराबर, ये हाई था, यहाँ पर ये वाटर की संख्या ज़्यादा थी तो मॉलिक्यूल्स की, तो ये इस तरफ बढ़ा, तो इस तरफ जो सेल की नीड हुई, सेल की इधर नीड हुई, तो सेल इधर नीड हुई, तो इधर सेल के अंदर ही बढ़ गया। और मैं एक चीज़ यहाँ समझाना चाहूँगा, तो तीन तरह के वर्ड यहाँ पे, तीन टर्म है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन एक होता है, एक होता है आपका हाइपरटोनिक सोल्यूशन, और एक होता है आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ये हैं क्या तीनों चीज़ें? ये आपको मैं इन तीनों पॉइंट्स के थ्रू समझाना चाहूँगा अभी। द सेल गेन्स वाटर इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ ए हायर वाटर, अगर सेल के बाहर की ओर वाटर ज़्यादा है क्वांटिटी में, तो इसको हम बोलते हैं हायर वाटर कंसंट्रेशन। सेल के बाहर अगर वाटर ज़्यादा है तो उसको क्या बोलते हैं? हायर वाटर कंसंट्रेशन, मतलब बाहर हायर वाटर ज़्यादा है, और इस हायर कंसंट्रेशन को वाटर का हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। मतलब ये कि सेल के बाहर हाइपोटोनिक सोल्यूशन अवेलेबल है। ठीक, और उसको कंपेयर करते हैं किससे? हम सेल से। मतलब सेल के अंदर अगर वाटर कम हो क्वांटिटी और सेल के बाहर ज़्यादा है, तो हम इसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। और अगर ये बैलेंस हो जाए, मतलब सेल के अंदर जो वाटर है और जो बाहर की तरफ वाटर है सेल के बाहर, अगर वो दोनों इक्वल हो, द सेल मेंटेन द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज अ सेल, जितना कि सेल के अंदर उतने सेल के बाहर हो, तो उसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। वाटर क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, वाटर जो है दोनों ही डायरेक्शन फ्लो कर सकता है, वो सेल के अंदर आ भी सकता है और सेल के बाहर जा भी सकता है, वो बैलेंस फॉर्म में है, तो इसको बोलते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। नेक्स्ट है आपका हाइपरटोनिक सोल्यूशन, जिसमें होता क्या है कि सेल के अंदर जो होता है वाटर वो बाहर की तरफ रिलीज होता है, क्योंकि बाहर की तरफ जो लो वाटर कंसंट्रेशन है, तो इसको हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन। इस सिचुएशन को बोलते हैं हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन। आई थिंक कि आपको ऑस्मोसिस इन दोनों चीज़ों से समझ में आ गया होगा, तीनों पॉइंट से, कि होता क्या है ऑस्मोसिस। अब हम आगे बढ़ते हैं कि एक्साइटोसिस क्या होता है और एंडोसाइटोसिस क्या होता है। तो एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस समझने के लिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं हम। देखो एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर प्रोटीन्स इनटू द सेल। अगर सेल के अंदर
प्रोटीन्स एंटर हो रहे हैं तो हम इसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। जैसा कि आप इस जगह इमेज में ये देख रहे हैं, एक कोई वेसल्स के थ्रू जो है हमारे प्रोटीन्स एंटर हो रहे हैं, तो इसी प्रोसेस जो है ये एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस है। और जब यही मॉलिक्यूल्स, कोई भी है मॉलिक्यूल्स, जब वो सेल से बाहर की तरफ निकलते हैं तो इसको हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो इसका कहना क्या है, ट्रांसपोर्ट्स मॉलिक्यूल्स आउट ऑफ द साइटोप्लाज्म, वेसल्स फ्यूजेस विद मेम्ब्रेन। वेसल जो है मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करते हैं और वो हेल्प करते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल के बाहर निकल पाए, तो उसको हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। द सेल एनगल्फ फूड इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। मतलब सेल अगर फूड की तरफ बढ़ता है और फूड को कैप्चर कर ले तो उसको हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं, और अगर वही उसी को एग्जैक्ट मतलब बाहर कर दे वहाँ से तो उसको हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। जैसे अमीबा का यहाँ दिया हुआ है, अमीबा एक्वायर फूड थ्रू द एंडोसाइटोसिस। मतलब अमीबा जो अपने फूड मटेरियल को कलेक्ट करता है वो एंडोसाइटोसिस के थ्रू कलेक्ट करता है, और जो एक्सक्रीशन करता है वो जो फूड का अपने, तो उसको हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। आई थिंक कि आपको ये पॉइंट बहुत क्लियर हो गया कि एंडोसाइटोसिस क्या होता है और एक्सोसाइटोसिस क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे सेल वॉल। जो सेल वॉल है, देखिए वो सेल मेम्ब्रेन तो हमको मिलता है एनिमल सेल्स के अंदर, और जो कि सेल वॉल जो है वो आपको मिलता है प्लांट सेल्स के अंदर। तो सेल वॉल को समझते हैं आगे क्या है। कि सेल वॉल इज अ रेगुलर आउटर कवरिंग कंपोज ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज का बना हुआ ये आउटर कवरिंग लेयर होता है जो प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। तो प्लांट के सेल को जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है वो सेल वॉल प्रोवाइड कराता है। और सेल जब क्योंकि मजबूत होते हैं तो हमारा जो टिश्यू है उसके वो मजबूत हो पाते हैं, तो इसी के साथ जो उसके और जो कहते हैं ना ऑर्गन्स जो प्लांट के वो काफ़ी स्ट्रिक होते हैं, हार्ड होते हैं, और इस तरह से पूरा हमारा प्लांट जो होता है बहुत हैवी या हार्ड होता है। व्हेन ए लिविंग सेल लूजेज वाटर देयर इज ए श्रिंकेज ऑफ कंटेंट्स। देखिए मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल जो है, स्पंज होता है जो आपका फॉर्म है, फॉर्म के अंदर वाटर आप उसको अगर प्रेस करेंगे तो सिकुड़ जाएगा और उसके अंदर से वाटर रिलीज होगा। तो ठीक ऐसे मैं यहाँ समझाता हूँ आपको। जब एक लिविंग सेल जो वाटर लूज करता है तो ये कह लीजिए कि जब वो श्रिंक होता है तो वाटर लूज करता है, या ये कह लीजिए जब वो वाटर लूज कर रहा है तो वो इस कंडीशन क्या श्रिंक हो रहा है, और उसके अंदर जो भी ऑर्गन्स है वो भी क्या होते हैं, वो भी श्रिंक होते हैं। तो जब टोटल ही जब सेल श्रिंक होता है, सिकुड़ता है, तो उसके अंदर से वाटर रिलीज होता है। और फिर सेल अवे, सेल से बाहर निकलता है फ्रॉम द सेल वॉल, सेल वॉल से होते हुए सेल से बाहर निकलते हैं वो वाटर जो। दिस फेनोमेना, इस फेनोमेना को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। मतलब क्या है, तो प्लाज्मोलाइसिस वो एक सिचुएशन है जिसमें कि लिविंग सेल जो है वाटर को रिलीज करता है। जब लिविंग सेल श्रिंक हो रहा है, श्रिंक होने के साथ वो जब वाटर को रिलीज कर रहा है, तो इस पूरे फेनोमेना को हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। और दो सेल वॉल जो हैं वो परमिट कराते हैं सेल्स को कि वो जो है वाटर को रिलीज होने दें। ठीक, तो सेल वॉल permits the cells of plants, fungi and bacteria to withstand very dilute hypotonic। हाइपोटोनिक बताया था कि जब बाहर की तरफ वाटर लेवल कम हो जाए, बाहर की तरफ वाटर लेवल कम हो जाए तो हम उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक, सेल के पास, सॉरी इसमें मैं बता रहा, सेल के पास अगर आपका वाटर ज़्यादा है तो बाहर की तरफ उसको रिलीज करता है, इसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बस्टिंग, मतलब बिना किसी बस्ट किए हुए, बस्ट मतलब होता है उसको ख़त्म कर देना उस चीज़ को, तो बिना किसी एक्सटर्नल मीडिया को बस्ट करते हुए जो वाटर रिलीज होता है प्लांट्स के अंदर, फंगी के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, जो बहुत ही वेरी डिल्यूट, जो कि बहुत ही मतलब दिखता नहीं, बहुत ही कम वाटर रिलीज होता है, इसको आप कह सकते हैं, 1 सेकेंड समझ को, हाँ आगे बढ़ते हैं इसमें। द सेल वॉल्स परमिट द सेल्स ऑफ प्लांट्स, फंगी एंड बैक्टीरिया टू विथस्टैंड वेरी डिल्यूट हाइपोटोनिक। बहुत ही कम जो मात्रा है बाहर की तरफ, तो वो हाइपोटोनिक कंडीशन क्रिएट करती है, और बिना इसमें किसी एक्सटर्नल मीडिया को बस किए हुए, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, ये पूरा प्रोसेस यहाँ हो पाता है। आई थिंक द मेन चीज़ आप यहाँ फोकस करें सेल वॉल। सेल वॉल क्या है, सेल का आउटर जो पूरा कवरिंग लेयर है, जो आप यहाँ देख रहे हैं ये सेल वॉल है। ये सेल वॉल ही जो थोड़ा क्या बोलते हैं मजबूत होने की वजह से ही आपको
जो होता है प्लांट के जो सेल्स होते हैं काफ़ी वो मजबूत हो पाते हैं। और लेकिन सेल वॉल जो है वो आपको मिलता है प्लांट सेल के अंदर, और जो सेल का जो मेम्ब्रेन है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं वो मिलता है एनिमल सेल्स के अंदर। ठीक है, और जो कि मैंने आपको बताया था, देखिए न्यूक्लियस तो हर एक सेल के अंदर होते ही हैं, सेल भी होते हैं, और ये साइटोप्लाज्म, इसको यहाँ पे साइटोप्लास्ट कहा जाता है। तो ये साइटोप्लास्ट है यहाँ पर, ये जो है इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ये अवेलेबल हैं। ये आपको साइटोप्लास्ट है, ये आपका न्यूक्लियस है, और ये आपका जो सेल मेम्ब्रेन का यहाँ जो सेल वॉल है फॉर्म जो चेंज हो गया, सॉरी ये जो है सेल मेम्ब्रेन का जो काम सेल वॉल यहाँ कर रहा है। ये तीन चीज़ बेसिकली हर एक के अंदर होती हैं। आई थिंक आज का जो टॉपिक है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।